जो कब्र को खोदा गया या नहीं, ये सवाल है। क्योंकि एक कब्रिस्तान के 3 कब्र में जो थे कब्रिस्तान में, उनको निकाला गया, किसी के सर काटे गए, किसी का घर काटा गया, ये घटना घटी। ये तो अच्छी बात है कि समाज ने मिल करके इमीडिएटली कोई और घटना न घटे उसको कर लिया। तो ये उम्मीद की जाती है, हम सब लोग वहां गए थे, कि उसकी घेराबंदी हो जाए। तो जो पहला जवाब है, ये स्थिति साफ, पहले तो कि ये घटना घटी और एफआईआर में उसका जिक्र है, तो जवाब में भी उसका जिक्र होना चाहिए। जवाब में उसका जिक्र नहीं होता है तो इसका मतलब है कि गोल मटोल है। तो इसकी घेराबंदी इसलिए कि आप हमेशा कहते हैं सर, आपको बोलेंगे तो आप डांट दीजिएगा, सेंसिटिविटी के आधार पे, पूरक पूछिए ना, पूरक सेंसिटिविटी के आधार पे, और कितनी सेंसिटिव होगी कि 3 वहां से लाश निकाल करके काट डाला गया और अभी तक उसकी घेराबंदी की कोई शुरुआत नहीं, इसलिए कि वो लिस्ट में नहीं है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर कोई घटना घटती है तो फिर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, और ये जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरा सदन उम्मीद करता है। आप यहाँ बैठे कटिहार जिला की घटना हमारे शकील साहब प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछ लीजिए ना। प्रश्न मैंने कहा कि कब तक, तो बैठ जाइए। माननीय मंत्री गृह विभाग महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना की गई, तो उस पर एफआईआर लॉज है। 2/7/23 दिनांक 24/11/23 को एफआईआर दर्ज है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध। और कब्रिस्तान की घेराबंदी में कलेक्टर, एसपी के साथ एक कमेटी है, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदनशीलता, जहां आपस में विवाद हो, हिंदू मुस्लिम का राइट का जो मामला, ये मकसद है। 100% घेराबंदी बारी बारी से, लेकिन प्राथमिकता उसी को मिलती है जहां विवाद की बात। यहाँ तो चोरी का मामला है, लोगों ने गलत अज्ञात व्यक्तियों ने खोदने का काम किया, एफआईआर लॉज है, जांच चल रही है। देखिए, इससे बड़ी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है? इससे बड़ा नहीं हो सकता है कुछ भी। और आपके एसपी और डीएम, हमारे एसपी और डीएम इसको सेंसिटिव नहीं मानते हैं क्या? वहां पे कोई घटना घट जाती, मजमा जमा था, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता, तो क्या होता? जो हमारी कमलर हार्मनी वो बिगड़ जाती। तो ऐसा नहीं कहा। एक मिनट सा जवाब देकर कोई फायदा नहीं। 24/11/23 को मामला दर्ज ही हुआ है, कितना महीना हुआ? अभी जांच चल रही है। जांच का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये एक सेंसिटिव कब्रिस्तान है। एक बार सुनिए, एक बार में करवा दिया जाए। विधायक कोष से भी इसका करवाया जा सकता है। हम डीएम को कहेंगे, आपसे बात कर लेते। हमको समय दे दिया जाए सर, हमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का कोई समय दे दिया जाए सर, क्योंकि ये वाकई में पूरे जिला में ऐसा ये घटना तो सर ये नहीं है, बहुत ही दर्द विदारक घटना है सर। इसको मान लिया जाए और उसकी घेराबंदी करवा दिया जाए। अजय, यदि ये बात सही है कि कब्रिस्तान से 3 डेड बॉडी को निकाल करके उसके गर्दन काटे गए, तो इससे ज्यादा और संवेदनशील मामला क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि अगर सरकार संवेदनशील है, उस आधार पर इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको करना चाहिए घेराबंदी। माननीय मंत्री ने कहा ही उसको कि अभी एफआईआर हुआ है। मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी जो रिपोर्ट करेंगे उसी को हम संवेदनशील मानेंगे, और कहा कि अध्यक्ष ये विधायक भी घेरवा सकते हैं, लेकिन विधायक का मामला यह है कि जो संवेदनशील कब्रिस्तानों के लिस्ट में नहीं है उसकी स्वीकृति नहीं की जाती है योजना विभाग से। विभाग नहीं घेर सकते हैं आप, इसलिए उसको शामिल करा दिया जाए। सर आप पहले उसका जवाब भी समझिए ना। मामला 23/11 का है, 23/11 का है, सरकार ने बताया आपको, और यह भी कहा कि साहब इसकी जांच हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये घटना सच है तो संवेदनशील तो हो ही जाएगा ना। शकील साहब बैठिए। अरे भाई सुनिए भी। शकील साहब जांच तो होगी ना। तो बिल्कुल ठीक। माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए जरा।